गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 10+2 EX आपकी 2.2, ठीक है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपके पास कुछ एक आइडेंटिटी है। वैसे मैंने पहले वाली जो आपकी एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक PDF थी जिसके अंदर सारे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, आप उनसे भी इनको याद कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, क्या दे रखा हो, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एक्स के इक्वल, इसके इक्वल होगा एक्स के, और ये एक्स किससे बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स आए, साइन इनवर्स साइन एक्स है तो ये क्या है, किसके इक्वल होगा, एक्स के, और ये एक्स है किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे ही अपने पास cos इनवर्स cos ऑफ एक्स हो तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स के, और ये एक्स है ये बिलोंग करेगा, देखो cos की जो आपकी रेंज है cos इनवर्स की वो क्या होती है, 0 से π के बीच में। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स tan x, वो x के इक्वल होगा, और आपका जो x है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। कोट इनवर्स कोट ऑफ x है वो किसके इक्वल होगा, आपके पास x के, और जो x है वो बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से, सॉरी कोट इनवर्स है 0 to π, ठीक है, और माइनस के 0 से π, माइनस के होता है कोट है, तो कोट देखो कोट 0 पे किस पे होता है, π/2 पे, ठीक है, माइनस के π/2। तो कोट में 0 से, कोट इनवर्स कोट एक्स है तो 0 से π के बीच में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है आपके पास, या इसको नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोट इनवर्स लो। उसके बाद है सेकेंड इनवर्स, क्या है, सेकेंड इनवर्स सेकेंड एक्स, ये किस एक्स के इक्वल होगा। अब सेकेंड की क्या थी, देखो आपके पास सेकेंड की क्या होती है, तो ये हो जाएगा, ये एक्स के इक्वल होगा, और एक्स बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स किससे बिलोंग करेगा, आपके पास जो सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, एक्स है वो किससे, 0 से π, इसका होगा 0 to π, ठीक है, और जो है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड किसका अपोजिट होता है, कोस का, और माइनस के π/2, ठीक है, ये π/2 इसमें आएगा आपका। और क्या बच गया, कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट कोसिकेंट एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के, और एक्स है वो बिलोंग करेगा, देखो कोसिकेंट है ना, तो साइन वाले क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है, और माइनस के 0, -π/2 to π/2 और माइनस के 0, कि जो भी आपके पास साइन की है उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 0 माइनस कर देंगे साइन वाले में से। तो ये आपकी देखो 6 हो गई, कितनी हो गई, 6, कि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के इक्वल होगा, किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। cos इनवर्स cos x है तो 0 से π, tan इनवर्स tan x है तो -π/2 से π/2, cot इनवर्स cot x है तो 0 to π, सेकेंड इनवर्स सेकेंड x है तो x की इक्वल होगा, बशर्ते x किससे बिलोंग करेगा, आपका 0 से π -π/2। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x है तो वो x के इक्वल होगा, x किससे बिलोंग करेगा, आपका -π/2 to π/2 -0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है आपकी, दूसरे में क्या होता है कि देखो साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसे ही ये आ जाएगा, सपोज करो क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तो ये भी एक्स के इक्वल होगा, और जो एक्स है वो बिलोंग करेगा, देखो साइन के डोमेन -1 to 1 के बीच में, ठीक है, -1 to 1। ऐसे ही कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स है तो भी किसके इक्वल होगा, ये एक्स के, और एक्स बिलोंग करेगा किससे,
-1 से 1 tan ऑफ tan इनवर्स x है, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल होगा, x के, और x कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। और कोट इनवर्स x है तो भी किसके इक्वल होगा, x के, और x बिलोंग करता है रियल से। उसके बाद क्या बच गया आपके पास, देखो सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है। सीकेंट और कोसिकेंट बच गया आपके पास। तो सीकेंट और कोसिकेंट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो क्या बच गया, कोसिकेंट। तो सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, x के, और x बिलोंग करेगा, सीकेंट के होते हैं आपके पास r -1 to 1, ठीक है। और यही कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x है तो x के इक्वल होगा, और x बिलोंग करेगा r माइनस, साइन वाले हम माइनस कर देते हैं, -1 to 1, ये ब्रैकेट ओपन है दोनों, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो देखो, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा को क्या लिख सकते थे आप, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, यही था ना। तो ऐसे ही देखो, अब आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 टाइम tan इनवर्स x है, 2 टाइम tan इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के x स्क्वायर। 2 टाइम tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस टाइप से आइडेंटिटी थी, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको सारी बताई हुई है, तो उनको आप याद करना, ठीक है। साइन की भी, कोस की भी, tan सीकेंट कोसिकेंट जितनी भी है वो सारी आपके साथ शेयर कर रखी है। तो नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या है, ठीक है। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई बाई 3, cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई बाई 3। अब देखो आपके पास क्या था, cos इनवर्स cos ऑफ x था, तो x के इक्वल होगा, और x है वो बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ से देखो ये डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया, 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 है वो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है साइन इनवर्स, इसका सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 3। तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया अपने पास, क्या आइडेंटिटी थी, साइन इनवर्स साइन ऑफ x है, तो वो x के इक्वल होगा, और x है वो बिलोंग करेगा आपके पास, साइन है ना, तो -π/2 टू π/2, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में, सॉरी साइन है तो ब्रैकेट ये क्लोज आएगा आपके पास। तो ये डायरेक्टली कितना आ गया, π/3, और बिलोंग करना चाहिए था -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये इसी के बीच में आ चुका है, मैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो किसी में नहीं आए, ठीक है, इस रेंज में नहीं आए, तो पाई में से जो वैल्यू यहाँ पे है ना उसकी पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर देना, वो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका, चलो इसका थर्ड आप खुद कर लेना, फोर्थ पार्ट कराता हूं मैं, देखो इसका फोर्थ पार्ट था, ठीक है। क्या है, cos इनवर्स cos ऑफ 13 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos ऑफ 13 पाई बाई 6, इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स cos ऑफ 13 है ना, तो इसको 2 पाई प्लस में पाई बाई 6 ब्रेक कर लिया कर, देखो 6 to 12 और 1 13। तो अब पहले इसको सोल्व कर देंगे हम, cos इनवर्स cos ऑफ, देखो यहाँ से चले पाई और 2 पाई प्लस करेंगे तो इसी में आगे, इसमें सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो cos ऑफ पाई बाई 6,
तो ये कितनी वैल्यू दे देगा हमारे पास 5/6, और ये बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 13 5/6 है, वो डजंट बिलोंग था टू 0 to पाई। तो ऐसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है इसका, एक इसका 6 पार्ट है, वो करवाते हैं। देखो क्या टेस्ट का 6 पार्ट है आपका, क्या है, कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4, कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4। अब देखो जो कोट की थी वो अपने पास 0 to पाई है, कोट की क्या है, 0 से पाई, 0 to पाई किसकी थी आपके पास, कोट की। अब क्या करेंगे, देखो कोट की 0 से 10 वाली है ना, सॉरी कोट की, हाँ जो काफी उसकी थी कॉस की, उसी जैसे में। तो ये तो देखो -π/, इसमें नहीं है ना, तो एक तो ये तो क्या है, कोट -π/4 मीन्स माइनस की 1 वैल्यू, -1 वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, कोट इनवर्स कोट ऑफ पाई माइनस के π/4। तो देखो एक तो यहाँ पे है -π/4 है, -π/4 तो -1 वैल्यू देगा, बट हमें ये चाहिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी रेंज में नहीं है कि -π/4 है, वो डजंट बिलोंग टू 0 to पाई। तो फिर क्या कर देंगे हम, पाई में से यही वैल्यू माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि देखो -1 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है कोट की, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू उसको भी -1 देगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो कोट इनवर्स कोट ऑफ, कितना लिख दे इसको, 3π/4, देखो 4π - पाई तो 3π/4, और इससे ये आप कितने बच गया, 3π/4, और ये बिलोंग करता है अपने पास 0 to पाई के बीच में, ठीक है। तो ऐसे हमें सोल्व करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास 3 आइडेंटिटी है, ठीक है। उससे पहले क्या दे रखा आपके पास, 3 आइडेंटिटी, वो देखिए आप क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखो एक आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x, ये हो गया आपके पास π/2 के इक्वल। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल है, π/2, और x वो बिलोंग करता है किससे, -1 to 1। एक होती है सीकेंड tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x, ये भी किसकी इक्वल होगी, π/2, और x है वो बिलोंग करेगा रियल r से। और एक होती है सीकेंड इनवर्स x प्लस में कोसिकेंड इनवर्स x इक्वल टू π/2, और x है वो बिलोंग करता है, ये वाला x किससे, देखो r माइनस के -1 to 1, ठीक है, r माइनस -1 to 1, ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी है, क्या क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होगा, π/2, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स x किसके इक्वल होगा, π/2 के, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद करनी है। अब देखो इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में क्या है, देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल था, π/2, ठीक है, लिख देंगे हम साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू क्या, कितनी वैल्यू क्या देती, π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। ऐसे ही सेकंड है, देखो सेकंड पार्ट इसका, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। तो ये आपको ध्यान हो तो किसका फॉर्मूला है, कोस ऑफ 2x का, कि कोस इनवर्स कोस ऑफ
2x है। तो इससे ये कैंसिल होगी कि क्या आंसर आ गया आपके पास 2x। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, देखिए आप क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या है देखो, cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस में 4/5 sin x। ठीक है, 3/5 cos x प्लस में 3/5 cos x। ठीक है, प्लस 4/5 sin x। अब देखो एक ये लिया करो, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर लिया करो। आप देखो 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस में 4/5 का 16/25। अगर ये 1 आ जाए ना, क्या आ जाए 1, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला बनेगा केवल किसमें, साइन में और कोस में। अब कोस देखो, बाहर कोस है तो कोस का फॉर्मूला बनाना है आपको, और बाहर साइन हो तो साइन का। बाहर क्या है कोस, तो कोस में क्या होता है देखो, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, या इसको ए मान लेते हैं तो लेट कर लेते हैं हम 3/5 इक्वल टू क्या मान ले, कोस ऑफ ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, 1 माइनस के कोस स्क्वायर है अंडर दी रूट, साइन ए की वैल्यू होगी ना। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल रेंज दे रखी है, इसलिए इसका साइन प्लस माइनस को हमने छोड़ दिया। 1 माइनस के 9/25 अंडर दी रूट इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए। तो 25 माइनस 9 16/25 का स्क्वायर रूट, किसकी वैल्यू आ गया आपके पास, साइन ए की। तो साइन ए क्या आ गया 4/4/5 इक्वल टू साइन ऑफ ए। वैल्यू पुट करो देखो, कोस इनवर्स कोस ए कोस एक्स प्लस में साइन ए साइन एक्स। तो ये किसका इक्वल हो गया देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी। तो कोस इनवर्स कोस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स। तो ये क्या बच गया आपके पास, ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या करते हैं देखो, ए कोस है ना, क्या दे रखा है इसने 3/5 इक्वल टू कोस ऑफ ए। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए है, ए कब आएगा, जब ये कोस ए लेंगे। तो कोस खत्म किससे होगा, इसके इनवर्स से होता है। ठीक है, जो भी खत्म करना उसका इनवर्स अप्लाई करोगे, कोस इनवर्स, और ये क्या बन गया कोस इनवर्स। तो ये क्या होगा देखो, कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस क्या बचा था डायरेक्ट, ये ए बचता था। देखो कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स हो तो एक्स बचता हमारे पास। तो ए की जगह क्या लिख दे हमने, कोस इनवर्स 3/5 माइनस के एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, और इसकी तरह क्या है, किसके इक्वल प्रूव करना है, ये x/2 पे कि प्रूव दैट और रेंज है वो क्या है, x है वो 0 से और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, x की रेंज क्या है 0 to पाई। देखते क्या है, तो इसको हम कोट इनवर्स देखो 1 प्लस cos x को 2 टाइम cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं अपॉन में, इसको 2 साइन x/2 cos x/2। देखो याद नहीं है तो 1 प्लस में cos x है वो फॉर्मूला होता है 2 टाइम cos स्क्वायर x/2, और 1 माइनस के cos x हो तो 2 टाइम साइन स्क्वायर x/2, और साइन ऑफ 2x है तो 2 साइन x/2 cos x/2 मीन्स इस एंगल का ऑपोजिट साइड आएगा आपका। तो देखो 2 से 2 एक cos से एक cos अपॉन साइन क्या हो गया कोट, तो कोट इनवर्स कोट ऑफ x/2। तो यहाँ से क्या वैल्यू दे दी इसने x/2। अब इसकी रेंज देखो क्या है,
एक्स है अपने पास, जो एक्स है वो बिलोंग करता है 0 से पाई, बट हमें चाहिए क्या है एक्स बाई टू, तो 2 से डिवाइड कर दे इसको कंप्लीट कर। तो देखो 0 लेस देन एक्स बाई टू और लेस देन में पाई बाई टू, तो इसका मतलब है जो एक्स बाई टू है वो किससे बिलोंग करता है 0 से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। बट ये है कि 0 से पाई के बीच में तो करे ही करेगा, ठीक है। तो ये भी बिलोंग करेगा 0 से, ठीक है। ये x बाई टू है, जो ये है x बाई टू, ये 0 से पाई बाई टू के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में ऑलवेज रहे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने हैं, ऐसे इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। थर्ड है वो देखो क्या है, थर्ड मैं करवा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ये है आपके पास tan इनवर्स cos x अपॉन tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 प्लस sin x इक्वल है आपके पास पाई बाई फोर प्लस में x बाई टू। अब देखो आपको याद हो एक फॉर्मूला था आपके पास क्या कि 1 माइनस के tan x अपॉन में 1 प्लस tan x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स के, और अगर 1 प्लस में tan x अपॉन 1 माइनस के tan x हो तो उसको लिखते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर प्लस में x। जो साइन ऊपर है वो यहाँ पे आएगा, देखो क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x को लिख दिया हम, cos स्क्वायर x बाई cos x को, देखो cos ऑफ 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की, जो ये एंगल है उसका इस साइड आता है, तो cos x को क्या लिखते हैं cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू अपॉन में देखो 1 को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x बाई टू प्लस sin स्क्वायर x बाई टू। इधर को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो x की जगह x बाई टू करेंगे तो वो भी क्या होगा 1 प्लस में sin x को 2 sin x बाई टू और cos ऑफ x बाई टू। ये क्या आ गया देखो tan इनवर्स, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे a प्लस बी और a माइनस बी। देखो क्या है cos ऑफ x बाई टू प्लस में sin ऑफ x बाई टू इंटू cos ऑफ x बाई टू माइनस sin ऑफ x बाई टू अपॉन में cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू कंप्लीट का होल स्क्वायर। इससे ये पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास देखो tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू अपॉन में cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, ठीक है। यहाँ पे माइनस में प्रूव करना, सॉरी। तो ये क्या हो जाए देखो फॉर्मूला बनाने के लिए इसको cos x बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, अपर भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा देखिए आपके पास tan इनवर्स देखो 1 माइनस के tan x बाई टू अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ x बाई टू, ठीक है। तो इसको हम tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई फोर और माइनस के x बाई टू लिख सकते हैं। इससे कैंसिल है तो क्या आ गया पाई बाई फोर माइनस x बाई टू, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ऐसे ही अब इसकी रेंज भी देखो, चलो बता देते हैं आपको क्या है। x है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से, देखो जो x है वो बिलोंग करता था आपके पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में,
एक्स कहाँ तक बिलोंग करता, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बट हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए है, माइनस एक्स बाई टू की। तो देखिए माइनस के पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन है पाई बाई टू। एक्स बाई टू चाहिए है ना, तो टू से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, देखो ये कितना बन गया 4, ये 2 और ये 4। ठीक है, अब बट x के साथ क्या चाहिए, माइनस, माइनस लगते ही क्या होती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई बाई 4 लेस है तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, माइनस के x बाई 2 और लेस है तो ग्रेटर माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो माइनस के पाई बाई 4 लेस देन माइनस के x बाई 2 और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। बट हमें तो क्या चाहिए है, देखो पाई बाई 4 प्लस में ना, तो दोनों साइड पाई बाई 4 प्लस कर लेंगे, पाई बाई 4 और एक में पाई बाई 4 और प्लस में पाई बाई 4। चलिए तो 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। देखो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ऐसे करके हमें सोल्व करने हैं। ऐसे इसका 5th पार्ट है, जो 6th पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए क्या, थर्ड का 6th पार्ट है, और सॉरी 6 क्या है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर द रूट माइनस के 1 माइनस एक्स अंडर द रूट अपॉन में 1 प्लस एक्स अंडर द रूट और प्लस में 1 माइनस एक्स अंडर द रूट। इसको प्रूव करना है आपको, किसके इक्वल, पाई बाई 4 माइनस के 1 बाई 2 कोस इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स। देखो पुट करो, पुट कर दें, देखो टेकिंग एल एच एस। ठीक है, राइट के इक्वल प्रूव करना, लेफ्ट लेके चलते हैं। क्या है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, पुट कर लो, पुट एक्स इक्वल टू कोस थीटा। देखो 1 प्लस में कोस थीटा माइनस के 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और प्लस में 1 माइनस के कोस थीटा। ये क्या हो गया, देखो अब ये भी पुट कर, देखो रेंज क्या दे रखी है इसलिए आपकी, क्या दे रखी है, 0 से 1, 0 x और 1 है। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, देखो कोस थीटा, तो 0 लेस देन x की जगह क्या कर दे, कोस थीटा लेस देन 1 है। ठीक है, अब इनवर्स अप्लाई करेंगे तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो किसकी चाहिए, थीटा की, कोस इनवर्स ये 0 हो जाएगा और ये कोस इनवर्स 1। तो कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, पाई बाई 2 पे। ठीक है, कोस इनवर्स 0 का मतलब कोस की 0 पाई बाई 2 पे होती है और कोस की 1 किस पे होती है, कोस की 1 होती है आपके पास 0 पे। तो 0 तो 1 के बीच में ही रह जाएगा ये। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, 0 से 1 आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू आई है ये, तो ठीक है, देखो tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा को क्या कर दें हम, 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर दी रूट माइनस के, इसको क्या करोगे आप, 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर दी 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, ये माइन प्लस में 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर द रूट और अंडर द रूट। देखो रूट को सभी का बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं, रूट को सब का बाहर निकालते हैं, तो क्या बच जाएगा,
टेन इनवर्स रूट टू बार आएगा, देखो इसका भी बार है जी, कैंसिल हो जाएगा ऊपर से नीचे का, तो ये बच गया कोस थीटा बाई टू माइनस के साइन अपॉन में कोस थीटा बाई टू और प्लस में साइन थीटा बाई टू। अब क्या करोगे, थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू से ऊपर और नीचे डिवाइड, ये आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही बन चुका है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका, पीछे वाला एज इट इज क्वेश्चन बन चुका है, इसको आप सोल्व कर देना तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो cos थीटा बाई टू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो tan इनवर्स cos थीटा बाई टू से करोगे तो 1 माइनस के tan थीटा बाई टू अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ थीटा बाई टू। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा बाई टू, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई टू, ठीक है। तो अब इससे ये कट गया, क्या वे बच गया थीटा बाई टू, सॉरी टेंजेंट ऑफ क्या होता है पाई बाई फोर माइनस के थीटा बाई टू, ठीक है, सॉरी पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, तो ये क्या आ गया पाई बाई फोर माइनस के थीटा बाई टू, ठीक है, कि 1/2 इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू क्या निकाल, देखो x इक्वल टू क्या पुट किया था हमने cos थीटा, तो थीटा क्या आ गया cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम cos इनवर्स x। ऐसे सॉल्व करने हैं मेरे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा देते हैं आपको, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब याद रखना है, देखो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की टर्म हो और रूट में हो तो एक्स की जगह आपको पुट करना है ए ऑफ या तो tan थीटा या एक्स की जगह ए ऑफ cos थीटा होगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट में टर्म हो तो एक्स की जगह पुट करोगे या तो ए साइन थीटा या एक्स की जगह ए cos थीटा, ठीक है, ये टर्म पुट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलना। आप देखो क्या है, राइट दी फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या है फर्स्ट है इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की है ना, तो या तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे ए साइन सॉरी tan थीटा या cos, या तो एक्स की जगह ए tan थीटा या cos, तो देखो पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू ए ऑफ tan थीटा, ठीक है, ए होती है ये कांस्टेंट टर्म जो भी है वो, साइन इनवर्स देखो ए tan थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में ए का स्क्वायर, ये क्या बन गया देखो साइन इनवर्स ए tan थीटा अपॉन में ए स्क्वायर बार लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो ए, ये क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अंडर दी रूट, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ए tan थीटा अपॉन देखो ए से काट देते हैं अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या लिख दे इसको सेकेंड थीटा। अब देखो tan को हम साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे cos थीटा और अपॉन में सेकेंड को क्या लिखोगे 1 अपॉन cos थीटा, इससे ये कैंसिल है तो क्या बच गया डायरेक्टली साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो साइन इनवर्स tan को क्या लिख दिया हम साइन थीटा अपॉन में cos थीटा और अपॉन में है तो cos सेकेंड को 1 अपॉन में cos थीटा, ठीक है, इससे ये कैंसिल है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ से ये क्या वैल्यू दे देगा थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले देखो x ये अपॉन में क्या जाएगा a इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, और थीटा क्या आ गया tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। अब इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो थीटा की जगह क्या लिख दें हम tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में क्या करोगे x की जगह इसका जो सेकंड पार्ट है ना, देखो एक एक पार्ट हम नहीं कर सकते सॉल्व,
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्या है, cos इनवर्स x अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू a ऑफ cos थीटा कर दियो, ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट में x की जगह पुट कर देना a cos थीटा। और फोर्थ में करवा देता हूँ, देखो फोर्थ पार्ट क्या है इसका। फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में रूट 2, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास x है माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 के बीच में। देखो साइन इसको आप लिख सकते हो, देखो 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस में 1 बाई रूट 2 कोस एक्स। सेपरेट कर दिया हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, देखो साइन हो तो साइन का फॉर्मूला बनाना है और कोस हो तो आपको कोस का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स, क्योंकि देखो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 होती है और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2। तो इसको हम साइन एक्स इंटू में साइन ए कोस भी होता है, कोस पाई बाई 4 प्लस में कोस एक्स, और इसको क्या लिख दें 1 साइन पाई बाई 4, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। तो आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना वही लिखो। अगर साइन की है तो साइन पाई बाई 4 लिखो और कोस की हो तो कोस पाई बाई 4। क्या हो गया, साइन देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या होता है और साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस में एक्स, इससे कैंसिल है तो क्या आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमें तो देखो ये जो एक्स की थी ना पाई बाई 4 प्लस एक्स की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या चाहिए एक्स तो है, क्या और चाहिए पाई बाई 4। तो दोनों साइड हर एक साइड पाई बाई 4 प्लस करोगे तो 0 पाई बाई 4 प्लस में एक्स और लेस देन देखो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो 0 लेस देन पाई बाई 4 प्लस एक्स और लेस देन पाई बाई 4 कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो ऐसे करके आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दो फॉर्मूले हैं। एक तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई हो, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको ऐसे भी लिखो, देखो चलो ऐसे लिख देना आप, क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, देखो पर प्लस है ना तो प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। और यहाँ पे जो x और y है वो लेस देन होगा आपका किससे 1 से, कि एक्स वाई है वो लेस देन होगा किससे 1 से छोटी मिलेगी एक्स वाई की वैल्यू। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x माइनस के tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो ऐसे करके अब इन पे ये फॉर्मूले अप्लाई करके और बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। क्या करो, देखिए फॉर्मूले अप्लाई करो और बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करो। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे वो देखना। tan इनवर्स x माइनस वाई, अब यहाँ से कंडीशन और भी होती है आपकी कि x और y है ना ग्रेटर देन होता है किससे -1 से, इसमें तो लेस देन 1 आता है। देखो ये बात देख लेना आप कि ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव कब बनेगी जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा, ठीक है। 1 से छोटी वैल्यू कोई भी पुट करोगे ना तो पॉजिटिव, 1 से बड़ी जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी। ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यू लेस देन क्या रहेगी -1 यहाँ पे। अब सपोज करो अपने पास क्वेश्चन देगा, ठीक है, कैसे होंगे, जैसे ये दे दिया देखो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y,
और प्लस में दे दे टेन इनवर्स जेड, तो क्या करेंगे देखो, पहले इन दोनों पे लगा दे और फिर जो आएगा उस पे और इस पे, ऐसे देखो इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस के एक्स वाई बन गया ना, प्लस में टेन इनवर्स जेड। अब इन दोनों पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस के प्लस में जेड अपॉन वन माइनस के एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई वन माइनस के एक्स वाई इंटू में जेड। ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपका। एलसीएम लेके सोल्व कर दो, 4 में तो 2 पे एक बार, 2 बार एक बार सोल्व करते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, देखिए जैसे 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस में टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 4। प्रूव करना आपको, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू दिस। अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, तो क्या है देखो टेन इनवर्स, देखो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 बनेगी ना, 1/2 इंटू में 1/3 1/6। टेन इनवर्स 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन में 1 माइनस के 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या था देखो, फॉर्मूला स्टेट करो, टेकिंग LHS प्रूव करना हो, वहां पे LHS लेके चलेंगे, ठीक है, कि टेकिंग LHS इक्वल टू दिस पाई बाई 4 के इक्वल हमें इसे प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, इसके इक्वल था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई है वो लेस देन 1। क्या हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स एलसीएम ले लें तो कितना हो गया, 3 प्लस में 2 अपॉन में 6 अपॉन में देखो 6 माइनस 1 अपॉन में 6, तो कितना हो गया अपने पास देखो 1/6 हो गया ना, एक्स वाई वो लेस देन 1 है। टेन इनवर्स 5/6 अपॉन में 5/6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मीनिंग है टेन जेड की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई/4 पे, तो ये किस पे होती है, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई/4। टेन इनवर्स 1 का मीनिंग है टेन की वैल्यू 1 किस पे होगी, पाई/4 पे। ऐसे सोल्व कर लेंगे। सेम एज इट इज आपको देखो इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। कैसे करोगे, सेकंड खुद कर लेना, थर्ड बताता हूं मैं कैसे करना आपको। देखो क्या, थर्ड भी खुद ट्राई करना, फोर्थ बताते हैं क्या है। देखो फोर्थ में, इसका फोर्थ है टेन इनवर्स 1/3 प्लस में टेन इनवर्स 1/5 प्लस में टेन इनवर्स 1/7 प्लस में टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई/4 के प्रूव करना है, ठीक है। इतने तो देखो हम लिख लेंगे, ये प्रूव करना है ना, किसके इक्वल पाई/4 पे, तो टेकिंग LHS देखो क्या है, टेन इनवर्स 1/3 प्लस में टेन इनवर्स 1/7 प्लस में टेन इनवर्स 1/8। देखो 4 हो तो 2 एक साथ ले लेना, 3 हो तो पहले 2 एक टाइम, फिर लास्ट वाली एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है। और फिर पहले 2 पे लगाया है था वो, और एक ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और इन दोनों पे एक साथ, तो क्या कर दे, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई 1 अपॉन 15 हो गया ना, प्लस में ये क्या बन गया, टेन इनवर्स 1/7 प्लस में 1/8 अपॉन में 1 माइनस के 1/56। करो सॉल्व, देखो क्या बन गया, टेन इनवर्स की है 15 एलसीएम है ना, तो 5 प्लस में 3 अपॉन में 15 अपॉन में इसको करेंगे तो देखो 15 माइनस 1 14/15 प्लस में टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा देखो
8 प्लस में 7 अपॉन में 56 अपॉन में 56 माइनस 1 56 अपॉन 55 अपॉन 56। तो इस 15 से ये 15 इससे ये कैंसिल, क्या आ गया tan इनवर्स 15/14 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 15/55। ठीक है, अब एक बार फिर अप्लाई कर देना, क्या करोगे देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 15 बाई कितना है 14 प्लस में tan इनवर्स 15/55 सॉरी प्लस में 55 15/55 अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई 15/14 इंटू में 8 सॉरी 5 4 3 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना है 8 अपॉन में 15 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू में 15 अपॉन में 55। ठीक है, इसको आप सोल्व कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा कैंसिल होकर। ठीक है, ऐसे सोल्व करने हैं। फिफ्थ का और फिफ्थ का जो फोर्थ है इसको आप ऐसे करेंगे, फिफ्थ का फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ का फिफ्थ देखो 4 टाइम tan इनवर्स 1/5 माइनस के tan इनवर्स 1 अपॉन 70 और प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 99 इक्वल टू π/4। देखो अब इस 4 को सोल्व नहीं कर सकते, आपको पता है कि 2 टाइम tan इनवर्स x को लिख सकते हो आप tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको 4 को लिख देना 2 इंटू में 2। ठीक है, तो 2 इंटू में देखो इस पे अप्लाई कर ले वो फोनो, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग LHS, क्या ले लिया हमने LHS। देखो 2 इंटू में तो 2 टाइम देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 और x की वैल्यू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 25। तो क्या आ गया देखो 2 अपॉन 5। तो इस चीज को सोल्व कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या है ये 4 और माइनस के tan इनवर्स 1/70 प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 99। अब ये क्या हो जाएगा देखो 2/10 टाइम tan इनवर्स 2 अपॉन 5 25 माइनस 1 24 बटे में 25। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 25 ऊपर और 24 नीचे, तो 5 से 5 और 2 से 12 5/12 आएगा। तो और माइनस के चाहो तो इसको पहले लिख दो या इसको कैसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स 1 अपॉन 70 प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 99। फिर लगा दे तो tan इनवर्स क्या होगा 2x 2 इंटू में 5 होते 12 बटे में 1 माइनस के 5 का 25 बटे में 144 माइनस के tan इनवर्स 1/70 और प्लस में tan इनवर्स 1/99। ये क्या हो जाएगा देखो 2 से काटेंगे तो 6 tan इनवर्स। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। देखो tan इनवर्स क्या आएगा 5 अपॉन में 6 अपॉन में 144 में से क्या घटा दे 25। 144 में से 25 गए, 14 में से 5 गए तो कितने बच गए 9 और ये 13 में से यहाँ पे कितना 3 में से 2 गया तो 1 और 1 और बटे में 144। तो क्या आ जाएगा देखो 5/6 इंटू 144 अपॉन 119। क्या कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे 6 से 6 तो 12 और 6 चौके 24। तो कितना आ गया ये देखो tan इनवर्स कितना आ गया 1 कितना है देखो 105 4 20 और 10 और 2 12 120 और बटे में 119 माइनस के tan इनवर्स 1 अपॉन 70 प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 99। अब tan इनवर्स x माइनस वाई वाला लगा देंगे, कौन सा tan इनवर्स x अपॉन वाई वाला। ठीक है, आगे सोल्व कर देना, जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ये इससे आगे वाला है देखो cot इनवर्स हुआ 8 + 7
इसको आप ऐसे करना, कॉट इनवर्स इसका जो 6 पार्ट है वो कॉट इनवर्स क्या दे रखे है इसने 8 + 7 प्लस में कॉट इनवर्स 8 और प्लस में कॉट इनवर्स है 18 इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 के इक्वल टू करना आपको, ठीक है। कॉट इनवर्स 3, तो देखो आपको कुछ नहीं है, कॉट इनवर्स 1/x है और कॉट इन tan इनवर्स 1/x को आप कॉट इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है। तो करो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/8 प्लस में tan इनवर्स 1/18 इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब सॉल्व कर देना, इसकी ले लेंगे टेकिंग LHS, ठीक है। देखो tan इनवर्स x प्लस y लग जाएगा, फिर जो आएगा उस पे और इस पे लग जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा अपने आप tan इनवर्स 1/3 के, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको इसके कंप्लीट करने हैं, बाकी कल करते हैं।